मुंबई के एक हलचल भरे इलाके में चार दोस्त अर्जुन, कबीर, रघु और नील शुक्रवार की शाम को एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे। शहर की भागदौड़ और रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी से तंग आकर उन्होंने फैसला किया कि इस बार वीकेंड पर गोवा जाएंगे, मस्ती करेंगे और एक यादगार सफर करेंगे। कबीर ने अपने अंकल की बड़ी एसयूवी गाड़ी का इंतजाम किया था, जिसमें वे सभी आराम से जा सकते थे। सभी ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक किए और रात 10 बजे निकलने का प्लान बना। चारों इस सफर को लेकर इतने उत्साहित थे कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। जैसे ही रात के 10 बजे चारों दोस्त कबीर की एसयूवी में बैठ गए। कबीर ड्राइविंग सीट पर था, अर्जुन उसके पास वाली सीट पर और नील और रघु पीछे बैठे थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी रोमांचक सफर की ओर बढ़ रहे हों। पर किसी को ये नहीं पता था कि ये सफर उन्हें अंधेरे और खौफ की एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला था जहां से शायद कोई वापसी नहीं थी। रात के करीब 11 बजे थे जब उनकी गाड़ी मुंबई के हंगामे से दूर एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस गहरी चुप्पी, और कभी कभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में जंगली पेड़ झांकते हुए दिखाई दे जाते थे। अर्जुन ने म्यूजिक ऑन किया और सभी ने गाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वे एक सुनसान ढाबे पर रुके। ढाबा काफी पुराना और खस्ताहाल था, जहां बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था। वहां कुछ लोग बैठे थे जो उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। कबीर ने खाना पैक करवाया और जल्दी से वापस गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही वे वापस अपनी सीटों पर बैठे, अर्जुन ने महसूस किया कि ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधा अर्जुन की ओर देख रहा था। अर्जुन ने तुरंत नजरें फेर लीं, पर उसके चेहरे पर हल्का सा डर उतर आया। बाकी दोस्तों ने इसे नोटिस किया, लेकिन वे हंसी मजाक में उसे भुला दिया। चलो अब सीधे NH 66 की ओर चलते हैं, रघु ने कहा, और उनकी गाड़ी रात के अंधेरे में NH 66 की ओर बढ़ने लगी। रात के करीब 12:30 बजे थे जब वे NH 66 पर पहुंचे। ये सड़क अंधेरी और वीरान थी, चारों ओर घना जंगल था। हेडलाइट की रोशनी में सड़क का छोटा सा हिस्सा ही दिखता था। अचानक नील ने महसूस किया कि सड़क के किनारे कोई सफेद साया दिखा। अरे वो देखो, वहां कोई खड़ा है, नील ने डरते हुए कहा। बाकी सभी हंसने लगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो भाई? शायद तुम्हें धोखा हुआ है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। लेकिन नील ने अपनी आंखों से वही डरावना दृश्य देखा था और उसे लगा जैसे वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। पर जब उसने फिर से देखा, वहां कोई नहीं था। उसने चुपचाप सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा कि शायद वो थकावट के कारण ऐसा महसूस कर रहा है। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब सबकी हंसी थोड़ी शांत हो गई थी। सड़क के अंधेरे में एक अनजानी ठंडक थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, एक अजीब सी बेचैनी चारों को घेरने लगी। जैसे ही उनकी गाड़ी कुछ मील आगे बढ़ी, रघु ने महसूस किया कि गाड़ी के पीछे कोई चल रहा था। उसने कबीर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। क्या हुआ रघु? कबीर ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है, रघु ने घबराते हुए कहा। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। भाई तू भी न, ये हाईवे है, यहाँ कोई नहीं होता, बस हम हैं और ये सन्नाटा। कबीर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की, अर्जुन ने देखा कि एक परछाई उनके शीशे में दिखाई दी, वही लाल आंखों वाला बूढ़ा आदमी जो ढाबे पर खड़ा था। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आवाज कांपने लगी। वो आदमी, ये कैसे हो सकता है?
अर्जुन बड़बड़ाया। क्या बकवास कर रहे हो? नील ने कहा, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी के शीशे में उस खौफनाक चेहरे को देखते हुए सन्न रह गया था। जैसे जैसे गाड़ी NH 66 की गहराई में बढ़ रही थी, चारों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। चारों को अब गाड़ी के बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी थी। एक धीमा घसीटता हुआ कदम, मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो। नील ने धीरे से अर्जुन के कंधे को पकड़ा। तूने भी सुना न? अर्जुन ने डर के मारे सिर हिला दिया। कबीर ने हिम्मत करके गाड़ी को थोड़ी स्पीड दे दी, लेकिन उस कदमों की आवाज तेज हो गई। नील ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और अचानक वो चीख पड़ा, भगवान के लिए कबीर, तेज चला, वो पीछे है। कबीर ने बिना सवाल पूछे गाड़ी को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया, पर जैसे ही वो स्पीड बढ़ाता, एक चीख गाड़ी के अंदर गूंजने लगती, मानो कोई उनके कानों के करीब चीख रहा हो। कबीर की आंखों में पसीने की बूंदें आ गईं। गाड़ी के शीशे में पिशाच का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था, सफेद साड़ी में लिपटी, खून से सनी आंखों वाली एक आत्मा जो उन्हें घूर रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो उनकी हालत पर हंस रही हो। अर्जुन ने पसीने से लथपथ हाथों से मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। ये हम क्या देख रहे हैं? ये सब सच है? पर जैसे ही वह बोलने की कोशिश करता, गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक खुद से हिलने लगता। कबीर ने अपना पूरा जोर लगाया, पर स्टीयरिंग उसके काबू में नहीं था। गाड़ी रास्ते के बीचों बीच घूमने लगी, मानो कोई उसे अपने वश में कर रहा हो। तभी एक खौफनाक गूंज सुनाई दी, तुम मेरे इलाके में आए हो, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। गाड़ी एक झटके से रुक गई। चारों दोस्तों की सांसें अटक गई थीं और चारों ने महसूस किया कि जैसे चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। कबीर ने कांपते हुए गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने अजीब घुरघुराती आवाज निकाली और बंद हो गया। रघु हड़बड़ाते हुए बोला, भाई, यहाँ से निकलने का कोई और तरीका नहीं है। इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे के बीच कुछ छुपा हुआ है, कुछ जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तुम लोगों को वो आवाज सुनाई दी? अर्जुन ने डर से कांपते हुए पूछा। नील ने सिर हिलाया। वो कह रही थी कि हम उसके इलाके में आ गए हैं। ये रास्ता किसी श्राप से बंधा हुआ लगता है। कबीर ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकला। रुको, मैं इंजन चेक करता हूँ। वो कार के बोनट के पास गया, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अपने पैरों के पास एक अजीब ठंडी हवा महसूस हुई, जो धीरे धीरे और ठंडी होती जा रही थी। उसने चारों ओर देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत पास से घूर रहा था। कौन है वहां? कबीर की आवाज घबराहट से भर उठी। अचानक एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मेरे शिकार हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कबीर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी, वही पिशाच। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कबीर ने डर से चीख मार दी और दौड़ता हुआ गाड़ी के अंदर आ गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और वो बाहर है, कबीर ने हांफते हुए बताया। अर्जुन, नील और रघु भी बुरी तरह डर चुके थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद है उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? शायद ये वही श्रापित आत्मा है जिसे लोग पिशाच कहते हैं। उसने शायद हमारी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है।
चारों दोस्तों को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी गाड़ी के शीशों पर धीरे धीरे खून की बूंदें गिरने लगीं, जैसे आसमान से लाल बारिश हो रही हो। नील ने डरते हुए शीशे की ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। बाहर वही पिशाच थी, उसके खून सने हाथों से कार को छू रही थी और धीरे धीरे उसकी डरावनी मुस्कान बढ़ रही थी। रघु ने घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था, मानो वो पिशाच उन्हें गाड़ी के अंदर ही फंसा रही थी। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी सांसें तेज हो रही हैं और उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। पर कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। और तभी गाड़ी के अंदर अचानक से ठंड बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बर्फ की गुफा में कैद कर दिया हो। उनकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गाड़ी के शीशे पर पिशाच के हाथों के निशान बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन ने डरते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा और बोला, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो ये पिशाच हमें मार डालेगा। नील ने कांपते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे घुटने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी और उसने अर्जुन की ओर मदद की नजर से देखा। अर्जुन ने उसे हिलाया पर नील की आवाज रुक गई। तू ठीक है? नील रघु ने पूछा, लेकिन नील का चेहरा बेजान था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। नील, उठ भाई, कुछ बोल, अर्जुन चीखा, लेकिन नील के चेहरे पर कोई हरकत नहीं हुई। अर्जुन और कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि वो पिशाच नील को अपने कब्जे में ले चुकी है। अब अर्जुन, कबीर और रघु ही बचे थे। उनके दिल में ये बात घर कर गई थी कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो उनका भी यही हाल होगा। तभी अर्जुन को अपने दादा द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आई थी। ऐसी भूतिया आत्माओं को भगाने का एकमात्र तरीका होता है आग जलाना। कबीर, गाड़ी में कुछ माचिस या लाइटर है क्या? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। कबीर ने झटपट गाड़ी की डैशबोर्ड खोली और अंदर लाइटर खोजने लगा। किस्मत से उसे एक लाइटर मिल गया। अर्जुन ने एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कपड़ा जलाया, पिशाच की चीखें गूंजने लगीं और वो गाड़ी के शीशे पर अपना चेहरा मारने लगी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी, मानो वो उन पर हावी होने के लिए बेताब हो। अर्जुन ने जलते हुए कपड़े को गाड़ी के बाहर फेंक दिया। उस आग से एक तेज लपट उठी, जिसने कुछ देर के लिए पिशाच को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आग की लपटों से चारों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये पल केवल कुछ ही क्षणों का था। गाड़ी के चारों ओर का अंधेरा और घना होने लगा और पिशाच की चीखें अब और भी तेज हो गईं। अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी सारी ताकत जवाब दे रही थी। वे पिशाच के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुके थे। अब कुछ नहीं बचा। ये पिशाच हमें नहीं छोड़ेगी, कबीर ने हताश होकर कहा। हम उसे हर हाल में रोकेंगे, अर्जुन ने अंतिम कोशिश करते हुए गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने अचानक से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके चारों ओर के वातावरण में एक भयानक बदलाव हो चुका था। मानो पिशाच का क्रोध और बढ़ गया था। गाड़ी के हर तरफ से खून की लकीरें बहने लगीं। पिशाच की भयानक हंसी अब और गहरी होती जा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि गाड़ी अब खुद ब खुद चल रही थी और उन्हें NH-66 के उस खतरनाक अंधकार में और भी गहराई में ले जा रही थी। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि अब उनकी कोशिशें खत्म हो चुकी थीं। पिशाच का शिकंजा उनके चारों ओर कस चुका था। उनकी चीखें भी अब खामोशी में बदल गई थीं।
NH-66 की उस डरावनी रात ने उन 4 दोस्तों की जिंदगी को निगल लिया था। गाड़ी धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच रुक गई। उनकी आखिरी चीखें NH-66 के काले अंधेरे में खो गईं और उस रात का खौफ हमेशा के लिए सड़क का हिस्सा बन गया। अर्जुन, कबीर और रघु अब भी सन्नाटे में थे। NH-66 के उस सुनसान हिस्से में उनकी गाड़ी अजीबोगरीब सन्नाटे में खड़ी थी। नील के बेजान चेहरे का खौफ अब तक उनके दिल और दिमाग में गूंज रहा था। सबकी आंखों में डर की एक परछाई थी और दिल में एक अनकहा भय जो उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर रहा था। गाड़ी की खिड़कियों के बाहर का अंधेरा अब भी घना और स्थिर था। चारों ओर इतनी घुप्पस्याह रात थी कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी उस गहराई को चीरने में असमर्थ लग रही थीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से नील की कलाई को छुआ, लेकिन नील की धड़कनें बिल्कुल थम चुकी थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, कबीर, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन कबीर और रघु दोनों का चेहरा सफेद पड़ा था। मैंने सुना था इस NH-66 पर कुछ अजीब होता है, पर ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कबीर ने कांपते हुए कहा। रघु ने अपनी कलाई से पसीने को पोंछा, लेकिन उसकी आंखों में डर और गहराई तक उतर चुका था। शायद हम उस श्रापित इलाके में हैं जहां किसी का लौटना मुमकिन नहीं। अर्जुन ने एक बार फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक अजीब सी आवाज गाड़ी के इंजन से आई। किसी पुराने जर्जर लोहे के घिसटने जैसी आवाज, मानो गाड़ी खुद अब उस पिशाच के वश में आ चुकी थी। तभी गाड़ी के बाहर किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट आने लगी। अर्जुन ने डर के मारे शीशे से बाहर झांका और जैसे ही उसने देखा, उसे उस पिशाच की झलक दिखाई दी। वही भयानक चेहरा, लाल चमकती आंखें और एक खौफनाक मुस्कान। वो उनकी गाड़ी के चारों ओर घूम रही थी, मानो किसी शिकारी ने अपने शिकार को फंसा लिया हो और अब उस पर हमला करने का इंतजार कर रही हो। भगवान के लिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। कबीर ने फिर से दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। मानो पिशाच ने उनकी गाड़ी को अपने जादू से बंद कर दिया हो। अचानक से गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा और गाड़ी धीरे धीरे खुद से चलने लगी। तीनों दोस्त घबराहट में चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी चीखें सिर्फ गाड़ी के अंदर ही गूंजती रहीं। पिशाच का चेहरा खिड़की के शीशे में अब और भी नजदीक आ गया था, मानो वो उन्हें अपने खून से सने पंजों से बाहर खींचने के लिए तैयार हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम मेरे इलाके में आए हो, पिशाच की फुसफुसाती आवाज गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। तीनों दोस्तों की हालत और खराब हो गई थी, उनकी धड़कनें रुकने के कगार पर थीं। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे, रघु ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। अर्जुन ने फिर से लाइटर निकाला और अपने आसपास देखने लगा कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे वो उस आत्मा को भगा सके। तभी उसने देखा कि नील के बैग में कुछ कपूर पड़ा हुआ था। कपूर, ये मदद कर सकता है, अर्जुन ने कहा और तुरंत कपूर जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कपूर जलाया, पिशाच की चीख और तेज हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा, मानो वो अब और भी क्रूरता से हमला करने वाली हो। जैसे जैसे कपूर जलता गया, पिशाच का भयानक चेहरा थोड़ी देर के लिए पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। अर्जुन ने महसूस किया कि ये तरीका कुछ हद तक काम कर रहा है, पर यह लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अब हमें गाड़ी स्टार्ट करनी ही होगी, अर्जुन ने कहा और एक आखिरी बार कोशिश की। इस बार इंजन ने दहाड़ मारी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। कबीर ने हिम्मत करके गाड़ी को पूरा स्पीड में आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक चारों ओर से पिशाच की परछाइयां बनने लगीं।
सड़क के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में वही डरावनी परछाइयां चलती आ रही थीं, जो गाड़ी के पीछे भागने लगीं। रघु ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई, कबीर, तेज चला, वो हमारे पीछे हैं। कबीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, वैसे वैसे वे परछाइयां भी उनके और करीब आती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो NH 66 की यह सड़क अंधीन है और उन्हें कभी यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। अब गाड़ी तेज गति से दौड़ रही थी, लेकिन चारों दोस्तों के चेहरे पर डर और असहायता थी। अर्जुन ने पीछे देखा, परछाइयां धीरे धीरे गायब हो रही थीं, पर गाड़ी के शीशे पर अब भी पिशाच का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की ओर घूर रही थीं, मानो कह रही हो, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। कबीर ने सड़क के किनारे अचानक से एक खाली जगह देखी। उसने बिना कुछ सोचे गाड़ी को उस दिशा में मोड़ दिया, लेकिन उसी वक्त एक गहरी चीख गाड़ी के अंदर गूंज उठी। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके आसपास की हवा एकदम भारी और ठंडी हो गई थी। गाड़ी अचानक अपने आप बंद हो गई। चारों दोस्तों के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वे NH 66 की काली, सुनसान सड़क पर पिशाच के चुंगल में फंस चुके थे। वो गहरी, भयावह रात NH 66 पर बिखरी हुई थी। गाड़ी के बंद हो जाने के बाद चारों दोस्तों की चीखें और चीख पुकार उस सन्नाटे में गूंजने लगीं। अर्जुन, कबीर और रघु ने महसूस किया कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। नील की निर्जीव आंखें अब भी खुली थीं, मानो उनकी ओर देख रही हों और उनसे कुछ कहना चाहती हों। गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा। बाहर का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था और हर ओर से उन्हें किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ये वही पिशाच की आवाज थी जो धीरे धीरे कह रही थी, तुम मेरी गिरफ्त में हो, मेरे शिकार हो। ये रास्ता हमसे हमें छोड़ने वाला नहीं है, रघु ने निराश होते हुए कहा। कबीर ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ घुटी घुटी आवाज आ रही थी और गाड़ी की हेडलाइट्स भी बार बार टिमटिमा रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने नियंत्रण में ले रही हो। अचानक गाड़ी के चारों ओर से धुंध और धुएं की परछाइयां बनने लगीं। वे परछाइयां इतनी असली लग रही थीं कि उन दोस्तों की चीखें भी सूख गईं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए अपना बैग खंगाला, जिसमें से उसने एक छोटी सी पूजा की माला निकाली। उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि ये माला हर बुरी ताकत से रक्षा करती है। इससे हमें बचाव मिल सकता है, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। उसने उस माला को पकड़कर प्रार्थना शुरू कर दी। पिशाच की गूंजती आवाज अब और तेज होती जा रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम मेरी गिरफ्त में हो। अर्जुन ने उस माला को कसकर पकड़ा और जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, पिशाच की परछाई थोड़ी कमजोर पड़ती दिखाई दी। लेकिन तभी एक तेज चीख के साथ पिशाच ने गाड़ी के अंदर अपने हाथ बढ़ाए और अर्जुन की गर्दन पर पकड़ बनाई। अर्जुन का दम घुटने लगा। रघु और कबीर ने हड़बड़ाते हुए अर्जुन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पिशाच की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन की आंखें लाल होने लगीं और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द दिखाई देने लगा। उसकी हालत अब और खराब होती जा रही थी। कबीर ने हिम्मत करके अपने फोन में एक मंत्र का ऑडियो चलाने का सोचा। उसने अपने फोन को निकाला और एक पूजा का भजन चलाया। जैसे ही भजन की आवाज गाड़ी के अंदर गूंजने लगी, पिशाच का हाथ धीरे धीरे हटने लगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और वापस गाड़ी में गिर पड़ा। इस गाने की आवाज से शायद उसे तकलीफ हो रही है, कबीर ने कहा। तीनों दोस्तों ने भजन की आवाज तेज कर दी और पिशाच अब चीखने लगी। उसकी चीखें और तेज हो रही थीं,
मानो वो दर्द से तड़प रही हो। हम सही दिशा में हैं, बस कुछ और समय के लिए ये गाना चलते रहने दो, अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा। पर भजन की आवाज में भी कुछ ही देर तक असर रहा। थोड़ी ही देर बाद वो आवाज धीरे धीरे दबने लगी और पिशाच फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आई। इस बार उसका चेहरा और भी विकराल लग रहा था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी, पिशाच ने चीखते हुए कहा। गाड़ी की लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर एक अजीब सी ठंड फैल गई। अर्जुन, कबीर और रघु ने महसूस किया कि उनकी हड्डियां ठंडी हो रही हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रघु ने एक आखिरी बार हिम्मत करके अर्जुन से कहा, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये पिशाच हमें मार डालेगी। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें समझ आ गया था कि NH-66 की इस भयानक रात ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है। धीरे धीरे चारों दोस्त उस सर्द अंधेरी रात के सन्नाटे में खोने लगे। NH-66 की उस सड़क पर अब कोई हलचल नहीं थी, बस चार आत्माओं की भटकती परछाइयां उस सड़क का हिस्सा बन गईं। NH-66 पर उस रात के बाद किसी ने उन चारों को फिर कभी नहीं देखा। आज भी जब कोई NH-66 पर आधी रात को यात्रा करता है तो वो गाड़ी के अंदर से गूंजती चीखें सुन सकता है। कहते हैं कि उस रात की भयावहता आज भी NH-66 की हवा में बसी हुई है और उस पिशाच की आत्मा अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। कहानी समाप्त नहीं होती, NH-66 का रहस्य आज भी जारी है। अगली सुबह NH-66 के उस हिस्से में हर ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। सुबह की हल्की धुंध में सड़क पर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने जल चुके दीपक की। किसी ने भी अर्जुन, कबीर, रघु या नील को नहीं देखा, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उस रात कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। बड़ी मुश्किल से गांव के कुछ लोग उस सड़क तक पहुंचे जहां रात को उन चार दोस्तों की गाड़ी देखी गई थी। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। गाड़ी के शीशों पर हाथों के निशान थे और सीटों पर राख और कालिख फैली हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गाड़ी में बैठे लोग कहाँ गए। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस रास्ते पर रात में सफर करना श्राप माना जाता है। उन्होंने कई सालों से इस सड़क पर कुछ अजीब घटनाएं देखी थीं। उन्होंने अपने बड़ों से सुना था कि उस इलाके में एक प्राचीन आत्मा रहती है जिसे लोग पिशाच कहते हैं। कहा जाता है कि वह पिशाच उन सभी लोगों का शिकार करता है जो रात में NH-66 से गुजरते हैं और उस सड़क को अपनी कब्रगाह बना लेता है। गांव के कुछ लोगों ने ये भी बताया कि रात में सड़क पर एक नीली रोशनी दिखाई देती है जो धीरे धीरे गाड़ी के पास आकर गायब हो जाती है। वह रोशनी पिशाच की निशानी मानी जाती है जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। कई ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया कि रात में उन्होंने किसी का भयानक चेहरा अपनी खिड़की के पास देखा जिसने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। कहते हैं कि उस रात के बाद NH-66 पर कभी कभी चार दोस्तों की आत्माएं दिखाई देती हैं। कुछ लोगों ने उन्हें गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखा और कहते हैं कि उनकी आंखों में गहरी निराशा और दर्द है। वे मानो किसी से मदद की गुहार कर रहे हों, लेकिन कोई उनकी चीखें सुन नहीं पाता। जो लोग रात में उस सड़क से गुजरते हैं उन्हें कभी कभी गाड़ी की लाइट्स में उन चारों की धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं। अर्जुन, कबीर, रघु और नील की आत्माएं अब उस रास्ते का हिस्सा बन चुकी हैं। उनकी आत्माओं का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। NH-66 के बारे में अब एक चेतावनी दी जाती है, रात के समय यहाँ से सफर न करें, खासकर उन जगहों पर जहाँ सड़क एकदम सुनसान हो जाती है।
स्थानीय लोग अब NH-66 को श्रापित मानते हैं और रात में इस रास्ते पर आने से कतराते हैं। लोग मानते हैं कि अर्जुन, कबीर, रघु और नील की आत्माएं अब भी उसी अंधेरे में बंधी हुई हैं और जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलती तब तक वह रास्ता सुरक्षित नहीं हो सकता। गांव वालों का कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति इस रास्ते से गुजरता है उसे अर्जुन की गाड़ी की परछाई दिखाई देती है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह सड़क एक अनकहा रहस्य बनी रहती है और पिशाच का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। गांव के लोग अब भी अर्जुन, कबीर, रघु और नील की अनसुलझी कहानी के बारे में बात करते थे। एक बार इस भयानक घटना के वर्षों बाद एक साधु उस गांव से गुजरे। गांव वालों ने साधु से NH-66 की भूतिया घटनाओं के बारे में बताया और चारों दोस्तों की आत्माओं को मुक्त करने की प्रार्थना की। साधु ने कुछ समय तक उस सड़क के पास ध्यान लगाया और महसूस किया कि वहां एक अदृश्य बंधन था जो उन आत्माओं को अंधकार में कैद रखे हुए था। साधु ने कहा कि उन आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती है जब उनकी अंतिम यात्रा पूरी की जाए और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा किया जाए। गांव वालों ने साधु के निर्देश पर एक योजना बनाई। चारों दोस्तों के परिवार वालों को बुलाया गया और उन्होंने अर्जुन की गाड़ी को ढूंढकर एक बार फिर से NH-66 पर यात्रा शुरू की। साधु ने पूजा सामग्री, कपूर और धूप का इस्तेमाल कर एक हवन का आयोजन किया जिससे बुरी आत्माओं का प्रभाव कम हो सके। जैसे ही साधु ने हवन शुरू किया, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गाड़ी के चारों ओर ठंडी हवा बहने लगी और हवन की आग एकदम नीली हो गई। आसपास के लोगों ने देखा कि धुएं में उन 4 दोस्तों की आकृतियां उभर रही थीं, मानो वे अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों। साधु ने एक गहन प्रार्थना करते हुए उन आत्माओं की शांति की कामना की। धीरे धीरे धुएं की आकृतियां हल्की होती गईं और फिर हवा में घुलकर गायब हो गईं। चारों दोस्तों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। गांव वालों ने महसूस किया कि NH-66 का बोझिल और अंधकारमय वातावरण अब हल्का हो गया था, जैसे कोई अदृश्य भार हट गया हो। रात के समय NH-66 अब पहले जैसी भयानक नहीं लगती थी। कहते हैं कि उस हवन के बाद वहां की पिशाचिनी और बुरी ताकतें समाप्त हो गईं और उस रास्ते से यात्रा करने वाले लोगों को अब कोई डर नहीं सताता। एपिलॉग NH-66 का नया अध्याय। NH-66 के उस श्रापित हिस्से को अब लोग निर्भय होकर पार करते हैं। अर्जुन, कबीर, रघु और नील की आत्माएं उस श्राप से मुक्त हो गईं और उनके परिवारों ने शांति की सांस ली। लेकिन गांव वाले अब भी NH-66 को याद करते हैं और उस भयानक रात की कहानी पीढ़ियों से सुनाते हैं, एक चेतावनी के रूप में कि कभी भी शक्तिशाली बुरी ताकतों के सामने अतिआत्म विश्वास से नहीं खड़ा होना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।